आज ये हमारा उत्तर प्रदेश की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है। ऑल इंडिया जाट महासभा एक पुराना संगठन है। 1907 से लगातार समाज के उत्थान के लिए कार्य करता और शुरुआत में इसके 4 उद्देश्य तय किए गए। समाज में सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अभियान चलाना, समाज में शिक्षा की उन्नति के लिए कार्य करना, समाज की आर्थिक उन्नति के लिए कार्य करना और समाज के राजनीतिक हितों का ध्यान रखना। ये 4 उद्देश्य 1907 में तय किए गए थे। ऑल इंडिया जाट महासभा ने ना इसमें कुछ जोड़ा ना घटाया, उन्हीं को लेके हम कार्य करते हैं। आज समाज में हम ऐसा महसूस करते हैं कि जो हमारे समाज का मूल चरित्र नहीं था, वो जो हमारे समाज में जो कुरीतियाँ नहीं थी, वो हमारे समाज में उनका समावेश हो गया और एक अभियान हम चलाते हैं। आज की बैठक का उद्देश्य भी ये है कि उसको मजबूती के साथ अपने सभी साथियों को आह्वान करें कि मजबूती से खड़े हों और उन कुरीतियों के खिलाफ लड़ें। दूसरी मुख्य मांग हमारी जो समाज की आर्थिक उन्नति से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसमें ये आरक्षण भी एक आ जाता है। आरक्षण की जो हमारी मांग है, उसके लिए लंबे समय से हम संघर्षरत हैं। केंद्र सरकार ने दिया भी था, केंद्र सरकार के बाद किसी षड्यंत्र के माध्यम से उसको रद्द भी कर दिया गया 2015 में, और 2015 में ही प्रधानमंत्री और 2017 में गृह मंत्री द्वारा वायदा किया गया था कि हम आपकी इस न्यायोचित मांग को संज्ञान में लेके आपको पूरा कानूनी प्रक्रिया पूरी करके आपको आरक्षण देंगे। लंबे इंतजार के बाद भी आज तक कुछ हुआ नहीं है, तो उस बात को लेके आज एक रोष है समाज में और उस आवाज़ को हम मजबूती के साथ रखेंगे। जो प्रजातंत्र में होता है, अभी तो हम मांग कर रहे हैं, उनका वायदा याद दिला रहे हैं और हो सकता है वो भी समय आए कि हम आंदोलन के लिए सड़कों पे उतरें। वो हमारी दूसरी मुख्य मांग है जिसको लेके हम कार्य करना चाह रहे हैं। तो इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए अपने सभी आज जिला अध्यक्ष हमारे आए हुए हैं। आज का हमारा प्रोग्राम जो प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, इसमें हमारे बड़े भाई मुख्य वक्ता भाई युद्धवीर सिंह जी हैं। उनके नेतृत्व में पिछले करीब 30 वर्ष से वो जाटों के आरक्षण की, जाटों के उत्थान की, चाहे सामाजिक शैक्षण की शिक्षा की बात हो या समाज में कोई भी कुरीति व्याप्त हो, उसके लिए समय समय पर उन्होंने हमेशा अपना नेतृत्व दिया है। और आरक्षण के मुद्दे को अब समय आ गया है कि हमारी अखिल भारतीय जाट महासभा आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम करेगी और जो भी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा, जिला इकाई उनके पीछे तन मन धन से खड़ी होगी और युवाओं के भविष्य के लिए आरक्षण की लड़ाई को हम लड़ने का काम करेंगे। इसके बारे में ये मैं सुरेंद्र चौधरी, जिलाध्यक्ष युवा जाट महासभा आगरा। आज आपकी मथुरा की पावन धरा पर अखिल भारतीय जाट महासभा के बैनर तले प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, जिसमें हमारे मुख्य वक्ता राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय युद्धवीर सिंह जी हैं और प्रदेश अध्यक्ष हमारे कप्तान सिंह, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है प्रताप चौधरी जी हैं। तो यहाँ पे हमारे प्रदेश की कार्यकारिणी के लोग आए हुए हैं और हम लोगों की सरकार से मांग है कि जाटों को केंद्र में आरक्षण मिले, साथ ही हमारा समाज किस तरह से आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रूप में मजबूत हो, इसी बातों को लेकर यहाँ पे सबके विचार विमर्श हम लोग कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने युवा साथियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि नशाखोरी की तरफ जिस तरह से हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, वो नशाखोरी छोड़ दें, जिससे हमारा समाज मजबूत होगा। निश्चित तौर पर आगे चलकर समाज को मजबूती मिलेगी। अखिल भारतीय जाट महासभा का जो आयोजन हो रहा है, इसके राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह जी और प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व विधायक प्रताप चौधरी जी, इन्होंने आज मथुरा की पावन धरती पर ये जाटों का एक सम्मेलन किया है। उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो जाटों के जो बच्चे हैं उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमारी आरक्षण से वंचित है। हमको उत्तर प्रदेश में आरक्षण मिलता है बीसी का, लेकिन केंद्र में नहीं मिलता।
पूर्व की सरकार ने हमको केंद्र में भी आरक्षण दिया था। जब ये हमारी दूसरी सरकार आई तो इन्होंने उसको हाई कोर्ट वो सुप्रीम कोर्ट का माध्यम देकर उसको निरस्त करा दिया गया। उसके बाद गृह मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने दोबारा 2015, 16, 17 में फिर वायदा किया था कि हम जाटों को आरक्षण देंगे दिल्ली में, लेकिन वो भूल गए हमारा वायदा। हम इस वायदे को याद दिलाने के लिए ये एक आसपास के 25 जिलों की जो मीटिंग रखी गई है उसको याद दिलाने के लिए सरकार से अपनी मांग करेंगे कि हमारी मांगें पूरी करो जो आपने वायदा किया है। अगर हमारी मांगें पूरी न होंगी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट एकजुट होकर दिल्ली में सड़क पे भी उतर सकता है और यही हमारी भूल गए तो दोबारा आंदोलन हुआ। उसके बाद भी सबसे ज्यादा जाट किसान है। एमएसपी को लेके इनको लेके काफी आंदोलन हुए, लेकिन मैं केंद्र की सरकार से आंदोलन